बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जरा सोचिए और मैं हूं आफ्ताब मोगेरी। आज मुल्क की सियासी सूरत हाल पे नजर डालें तो यकीनन ही आज पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात पेश हुए जिनकी बदौलत आज हम वही सवालात अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों के सामने रखेंगे। पर आज की जो बड़ी अहम जो डेवलपमेंट है उन पर भी नजर डालते जाएंगे। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि अदलिया का एहतराम मौजूदा हुकूमत तो नहीं कर रही है, पर 10 वज़ीर आज़म जो है कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। इसी के साथ साथ आज बयान वाज़ेह तौर पे आया सरदार लतीफ खोसा साहब का। सरदार लतीफ खोसा ने जो है गवर्नर पंजाब साहब ने कह दिया कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद की तरबियत है, तो आज उसी के बदौलत नवाज शरीफ और शरीफ बरादरान जो है पाकिस्तान में मौजूद हैं और लोग देखें कि अली बाबा और 40 चोर कौन है। इसके साथ साथ अगर नजर डालें तो आज जो है मुशीर दाखिला जो है वफाकी वजीर मुशीर दाखिला जो है रहमान मलिक साहब ने कह दिया कि कराची में जो है रमजान में है टारगेट किलिंग, यकीनन ही उस पर जो है कंट्रोल किया जाएगा और मुझे आईजी जो है सिंध और उस पर जो है काफी एतमाद है कि वो जल्द अज जल्द कराची की सूरत हाल को बेहतर करेंगे। पर बेहतर सूरत हाल कहां से होगी? पाकिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान का बड़ा शहर, आज भी कई जाने यहाँ पे जो है लोगों की चली गई। आखिर ये मुल्क में अमन कैसे होगा, ये भी बड़ी अहम बात है। एक तरफ बात हुई है रमजान पैकेज की, रमजान पैकेज का ऐलान तो हुआ है, पर उसके साथ साथ लोगों की यही तवक्को है कि 4.5 साल गुजरने के बावजूद किसी भी पैकेज पे अमल दरामद नहीं हुई थी, तो खाक इस रमजान में लोगों को कुछ खाने को मिलेगा। ये भी बड़ी अहम बात है आज के हवाले से। पर इस तमाम इश्यूज पे बात करने के लिए जिन मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को मैंने अपने स्टूडियो में दावत दी उनका तारुफ कराता चलूं। मेरी पहली मेहमान है शरफनिसार लगारी, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आपका ताल्लुक दादू से भी है, बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में तशरीफ लाई। मेरी दूसरी मेहमान है नाज बलोच, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में तशरीफ लाई। मेरे तीसरे मेहमान है डॉक्टर SM ज़मीर साहब, रहनुमा है पाकिस्तान अवामी तहरीक। आपका भी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में तशरीफ लाए। हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर अब्दुल कादिर बलोच साहब, रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। अब्दुल कादिर बलोच साहब, आपको भी खुशामदीद कहता हूं। जी अब्दुल कादिर बलोच साहब, आप हमारे साथ हैं लाइन पर? ऑडियो की मसला हो रहा है। अगर अब्दुल कादिर बलोच साहब होंगे तो यकीनन ही उनके साथ भी बहुत से अहम सवालात रखेंगे। सबसे पहले शरफनिसार लगारी साहब आपकी तरफ आऊंगा कि एक तरफ जो है बात हो रही है मुल्क में जो है मौजूदा सूरत हाल पे नजर डालें तो वफाकी वजीर दाखिला कहते हैं कि जी कराची में मुशीर दाखिला साहब जो कहते हैं कि कराची में जो है अमन हो जाएगा और यकीनन ही कराची का सुकून बहाल होगा तो पाकिस्तान का होगा। रमजान पैकेज की बात की गई है कि रमजान पैकेज लोगों को मिलेगा, पर लोगों की जो बात अगर कहें तो किसी भी पैकेज में 4.5 साल जो गुजर चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोलिशन पार्टनर और आपकी हुकूमत को, वो तमाम लोग कह रहे हैं कि किसी भी पैकेज से आम लोगों को रिलीफ फराम नहीं हुआ, तो रमजान में लोगों को क्या मिलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बात शुरू करूंगी कि पैकेज क्यों नहीं मिला। 4.5 साल में हमने सबसे पहले जब हमने हुकूमत संभाली तो रिकन्सिलिएशन के हिसाब से सारी जितनी पार्टीज हमारे साथ थी उन सबको मिला के हमने पहले तो सबसे ज़्यादा जो क्राइसिस थी, अमन अमान था, उन पे बहुत सारा हमने कंट्रोल किया। आटे का क्राइसिस था उसको हमने कंट्रोल किया। पहले हम इंपोर्ट करते थे, आटा एक्सपोर्ट करते, चीनी का क्राइसिस था, मतलब फूड क्राइसिस भी इतने ज़्यादा थे। क्रिमिनल क्राइसिस के अलावा फूड क्राइसिस भी बहुत इतने ज़्यादा थे। हमने आते ही पहले उन चीज़ों को कंट्रोल किया, फिर जाके देखा अमन अमान कैसा है, फिर उसको और कंट्रोल किया। उसके बाद हमने नौकरियां दी, लाखों के हिसाब से नौकरियां दी। उसके बाद हमने फर्स्ट अब्दुल कादिर बलोच साहब को प्रोग्राम में शामिल करूं। जी अब्दुल कादिर बलोच साहब, मैं सिर्फ शामिल कर लूं उनको। अब्दुल कादिर बलोच साहब, आप हमें सही सुन पा रहे हैं? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, पहले आवाज नहीं आ रही। जी बहुत शुक्रिया आपकी हमें आपने टाइम दिया और यकीनन ही मैंने सवाल किया था, शरफनिसार लगारी साहब जवाब दे रही थी, तो यकीनन ही उसके बाद में अब्दुल कादिर बलोच की तरफ भी जाऊंगा। आप कह रहे थे कि आपने लाखों नौकरियां दी। लाखों नौकरियां दी। उसके बाद हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया। उससे 37 लाख से ज्यादा लोग, 37 मिलियन से ज्यादा लोग जो है उनको पैसे मिल रहे हैं। आप मुझे बताओ पिछली कौन सी गवर्नमेंट किस मुल्क में
इस तरह होता है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हिसाब से हर गरीब के घर पे पर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी भी रहनुमा से हम बैठ के बात करते हैं जो इस वक्त हुकूमत में है, आप लोग किसी से भी हम बात करते हो, वेल आप ऐसी चीज दिखाते हो तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान में अपोजिशन भी नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान का सुनहरा ऐसा बताते हैं कि पाकिस्तान वेल बिल्कुल दुरुस्त है। आप से बात करूंगा कि आज अगर इस वक्त हम दादू आपके शहर से ही क्रॉस करें तो यकीनन नहीं क्रॉस कर सकते, क्योंकि हमें पहले से ही खौफ होगा कि शायद वहां से कोई अगवा ना कर ले, कोई आप आए हैं, आप जिंदा सलामत सही सलामत आए, कब हुए आप अगवा? नहीं, ये तो अफवाहें फैला रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जैसे हम इंटरल में रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो हम कहते हैं कि आप कराची ना जाओ, वहाँ टारगेट किलिंग होते हैं, कराची नहीं जाए, बलूचिस्तान नहीं जाए, लाहौर नहीं जाए, इस्लामाबाद नहीं जाए। फिर आपके वजीर आजम कहते हैं, साबिक वजीर आजम कहते हैं कि आपको अगर नहीं रहना है पाकिस्तान में, जिन लोगों को वो बाहर चले जाए। कोई ऐसा मसला नहीं है, अंदरूनी सिंध में अमन अमान का मसला है। जी नाज, मैं आपकी तरफ आऊंगा। मैं नहीं कहती कि 90% हम कंट्रोल कर चुके, लेकिन काफी ज्यादा 90% कर सकते हैं। नाज, वही बात है कि आज की अहम आज का इशू यही है कि एक तरफ पैकेजेस पे बात हो रही है कि तमाम पैकेजेस दिए गए, बलूचिस्तान पैकेजेस। अभी अब्दुल कादिर बलोच साहब भी हमारे साथ हैं प्रोग्राम में, उनसे भी पूछेंगे। बलूचिस्तान पैकेज पे लोग रो रहे हैं, रमजान पैकेज की बात हो रही है कि रमजान पैकेज दिया गया है, लोड शेडिंग की बात हो रही है, एनर्जी क्राइसिस की बात हो रही है। मुल्क में एनर्जी क्राइसिस है, बलूचिस्तान में बिजली नहीं है, पंजाब में बिजली नहीं है, सिंध में बिजली नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में बिजली नहीं है। इतने क्राइसिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनके इत्तेहादी जब भी सवाल करते हैं तो यही कहते हैं कि जी वेल सारा कुछ सही है, पर ये लोग चंद लोग तहरीक इंसाफ और नून लीग और जो अपोजिशन में बैठी हुए लोग हैं वो सिर्फ महज एक प्रोपेगेंडा कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आफ्ताब, देखें, हुकूमत जो है वो तो किसी की बात माने या ना माने, उन्होंने एक फिनोमेना जो बना के रखा हुआ है वो ये है कि खुद भी खाओ औरों को भी खिलाओ। जो लोग इनके साथ इनकी इस अंडरस्टैंडिंग, मेंटल अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी में पूरा उतरते हैं वो तो सारे खुश हैं, उनकी नज़र में हर चीज़ ठीक है, क्योंकि उनके बच्चे दिन में 6 टाइम भी जंक फूड अफोर्ड कर सकते हैं। गरीब का बच्चा 2 वक्त की रोटी भी उसको नसीब नहीं होती। इलेक्ट्रिसिटी उनके घर में है, जो यहाँ के हमारे वुज़रा हैं, एडवाइजर्स हैं, जिनके प्रोटोकॉल स्टैंड बाय जनरेटर्स हैं। गरीब का बच्चा 18 घंटे बगैर बिजली के। एनर्जी क्राइसिस जो है उसकी अगर बात आप करते हैं तो 4,500 अरब डॉलर की जो है हमारे पास 1200 अरब डॉलर्स की हमारे पास जो करप्शन एवरी ईयर जो है, मतलब उसके मद में जो लगा है रेंटल पावर के स्टेशंस के, तो वो एक बहुत बड़ा नुकसान है, जिसकी वजह से आप देखें कि हमारी जीडीपी वो 3.7 पे जाके लास्ट ईयर स्टॉप हुई है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इनकी नज़र में एवरीथिंग इज ऑल क्लियर, सब कुछ अच्छा है। जहां तक इन दोनों जमातों की बात है, मैं कहूंगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ये दोनों कम नहीं है। लास्ट टाइम जो सुप्रीम कोर्ट पे अदालत पे खत लिखने की बात हुई, स्विस अकाउंट्स, आप देखें मतलब कहीं वेयर डू दे स्टैंड गुड। करप्शन की बात करें, दोनों जो है वो एक दूसरे से रेस में आगे बढ़ने के चक्कर में है, ठीक है। उसके अलावा आप देखें, बात करते हैं हम सुप्रीम कोर्ट पे जो खत लिखा गया, उसमें मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ इस प्रोग्राम के तवस्सुत से, मेरे ख्याल से जो बलोच साहब हैं नून लीग से उनका ताल्लुक है, तो प्रोग्राम के तवस्सुत से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जिस तरह पीएमएल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहा गया कि स्विस अकाउंट्स के लिए वो खत लिखें, जो उन्होंने नहीं लिखा और कभी लिखेंगे भी नहीं, जाहिर है इनका काम है डिफेंड करना, इसीलिए पोजीशंस पे। बहरहाल नून लीग वालों से भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि उनको भी एक खत लिखना चाहिए, और उनके खादिम आला को जो खत लिखना चाहिए वो लिखना चाहिए मोटरवे के करप्शंस के ऊपर, हुदैबिया पेपर मिल्स के करप्शन के ऊपर, इन सब चीजों के ऊपर। दूसरी बात मैं ये कहूंगी, वो तो कभी करेंगे नहीं, दोनों जमातें इधर आके, प्लीज लेट मी फिनिश प्लीज। स्विस बैंक का अकाउंट जो क्योंकि वो 25 तारीख को आज तक वो क्लियर नहीं हुआ। आफ्ताब इल्जाम होते हैं, आफ्ताब 25 अगस्त इम्पोर्टेंट बात कर रही हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ। 25 अगस्त को 15 साल पूरे हो जाएंगे स्विस अकाउंट्स पे, उसके बाद ये आके अदालत पे चैलेंज। डॉक्टर साहब, क्या कहां किसका दरवाजा खटखटा है, आप क्या समझ रहे हैं? तमाम चीजों की निशानदेही की है, क्योंकि सवाल करूंगा तो वो बिल्कुल लंबी बात हो जाएगी। आप क्या समझते हैं कि किस तरफ लोग जा रहे हैं, मुल्क किस तरफ जा रहा है? एक तरफ बात हो रही है कि मुख्तलिफ पैकेजेस जिनके मैं नाम ले गया, बलूचिस्तान के लोग रो रहे हैं, सिंध के लोग रो रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोग रो रहे हैं, पंजाब के लोग, इंडस्ट्री तबाह हो चुकी है। अब रमजान पैकेज की सिर्फ 1 महीने की बात की जा रही है कि जी उस पैकेज में कम से कम लोगों को रिलीफ मिलेगा। पैकेज आ गया है रमजान। जी देखिए आफ्ताब मुगर्री साहब, अभी आपने बात अपनी पैकेज से शुरू की और मेरी बहन ने भी पैकेजेस की बात की, डिफरेंट पैकेजेस का उन्होंने जिक्र किया। यस, मैं भी इसे फेवर करता हूँ, बहुत पैकेजेस मिले हैं। फाइल की हद तक पहला पैकेज मिला है
कि पाकिस्तान की 70% से जायद अवाम पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रही है। दूसरा पैकेज मिला है कि बलूचिस्तान से अलहदगी की आवाजें आ रही हैं, वहां लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल कंट्रोल में नहीं। तीसरा पैकेज यह मिला है कि कराची में आज अंजुमन ताजरान ने इस बात को कह दिया है कि वो बिजनेस नहीं कर सकते क्योंकि रमजान की आमद के साथ साथ दिन में कम से कम 300 से जायद भत्ता की जो है उनको पर्चियां और टेलीफोन मिल रहे हैं। पैकेज मिला है कि 18 से 22 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। पैकेज मिला है कि लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान नहीं मिल रहा। पैकेज मिला है कि यहां पर लाशें दी जा रही हैं। पैकेज मिला है कि इस साल अभी तक तकरीबन 1000 से जायद लोग जो है वो टारगेट किलिंग, बम धमाकों और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में अब्दुल कादिर बलोच साहब पैकेज जरूर मिला है बलोच साहब। और मैं अपनी बात जरा से मुकम्मल कर लूं, ये पैकेज हमें अब तक जो मिले हैं वो सिर्फ यही मिले हैं कि इस मुल्क पे अभी तक जागीरदार और सरमाएदार की हुकूमत थी। सर ये एक म्यूजिकल व्हील जो है, म्यूजिकल चेयर जो होता है वो खेल रहे हैं, यानी कि एक मर्तबा उनकी बारी आती है, ये हम 88 से भुगत रहे हैं। जी अब्दुल कादिर बलोच साहब, एक तो ये एक सवाल के लाजमी है, पैकेजेस तो बहुत आए हैं और बलूचिस्तान के पैकेजेस पे बलूचिस्तान के लोग रो रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोग रो रहे हैं, पंजाब पूरी इंडस्ट्री तबाह है, सिंध में दहशतगर्दी, सिंध में जो है भत्ताखोरी, पाकिस्तान का बड़ा शहर कराची भी आज आपके सामने है, आपकी नजर के सामने है। पर एक तरफ मियां साहब का आज जो बयान है, लाजमी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है, तो उस पर भी जानना चाहूंगा आपसे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह साहब ने आज वाज़ेह तौर पर मियां साहब ने कह दिया कि हुकूमत अपने 10 वजीर आजम कुर्बान कर सकती है पर अदालती किसी भी हुक्म पे अमल दरामद नहीं कर सकती। क्या कहेंगे आप अब्दुल कादिर बलोच साहब? इसमें कहने की कोई गुंजाइश है? खान में चीजें बड़ी क्लियर है, मियां साहब बिल्कुल सही बात की है। वज़ीर टेक्निकल्स करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन हुकूमत की छोड़ेंगे। और हुकूमत में रहने के लिए जिसके घर पे जाना पड़ा, जिसके घर पे जाना पड़ा, उसमें कोई कमी इनमें नहीं आएगी। वो पार्टी जो कि इस वक्त उनकी सबसे प्राइड पोजीशन पर वो क्लब है जिसने भुट्टो साहब की थी और जिस पार्टी को इंतखाब जिसको बीबी ने करने के लिए उन लोगों के पास ये जा सकते हैं, उनका इंतजाम करना है, करना है, कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, करते रहे। और मेरे ख्याल में अभी मजीद बर्दाश्त करना इस कौम की इस कुव्वत को नामुमकिन हो गया बर्दाश्त हो। जी बलोच साहब, अगर मुश्किल है तो फिर ये क्यों 3.5 साल तक किसी जमात का पीपल्स पार्टी के साथ इन्होंने कोएलिशन में गुजारे और आज तक बैठे हुए, क्यों इस्तीफा नहीं दे देते? लवली अपोजिशन का तस्वुर पूरी जमहूरी ममालिक में सिर्फ पाकिस्तान में है। 4.5 साल गुजर चुके हैं, अब इलेक्शन का टाइम है, आप तैयारी करो, लोगों के पास जाओ, तहरीक इंसाफ तैयारी करे इलेक्शन के लिए। अगर हमने बड़े काम किए, अगर हमने करप्शन किए तो अब हमें रिजेक्ट कर देगी। अगर अच्छे काम किए, आप देखिए रोजाना कराची में 15 से 20 बिल्कुल नाज का सवाल था, तहरीक इंसाफ का सवाल है, मैं कादिर साहब से ले लूं जवाब। जी दोनों में पैकेज है कि 4.5 साल तक हम तुम्हें हुकूमत करने देंगे जी, और उसके बाद सिर्फ अब उसके बाद अब ज़बानी कलामी। अब्दुल कादिर बलोच साहब, एक सवाल है तहरीक इंसाफ का, यकीनन ही जो तमाम तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का सवाल सिर्फ पीएमएलएन से यही सवाल होता है कि जी आप क्यों बैठे हैं, आप असेंबली, कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली और सेनेट से इस्तीफा क्यों नहीं देते, रोडों पे क्यों नहीं आते? आप हुकूमत को 18 घंटे की लोड शेडिंग जी, लाहौर पूरा पंजाब इंडस्ट्री तबाह है, आप लोगों ने तबाह कर दिया, तबाह हो गया है। जी अब्दुल कादिर बलोच साहब वालों की तो क्या करता है, उन लोगों ने सारे एनर्जी क्राइसिस प्रोजेक्ट बंद किए थे। आज जी कादिर साहब कह रहे हैं अगर खवातीन चुप करेंगी तो मैं जवाब दूंगा यकीनन। मैं लड़का नहीं चाहता हूँ, मुझसे स्पेसिफिक सवाल उसका जवाब लें।